बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए। मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए भारी तादाद में इसराइली फौज मस्जिद अक्सा पर तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द 10 फलस्तीनियों को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली अफवाज का कहना है कि इन फलस्तीनियों ने इसराइली अफवाज पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी जानिब आलमी माहिरीन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराने की गलती न करे, वरना मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक नई जंग छिड़ जाएगी। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फलस्तीन में इसराइली फौज की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज ने आज मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने 30 साला इसरार खुवैसिना को शहीद कर दिया और अपने बयान में यह दावा किया है कि मुबैना हमलावर खातून के पास चाकू था और उसने मस्जिद अक्सा को जाने वाले रास्ते पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद इसराइली फौज ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा वाकया मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक के इलाके बुरकीन में पेश आया, जहां इसराइली फौज ने दर्जनों फौजी गाड़ियों के साथ इलाके का मुहासरा किया और इस दौरान 22 साला नसीर मोहम्मद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी भी हुए, जबकि 2 नौजवानों को गिरफ्तार करके इसराइली फौज साथ ले गई। फलस्तीन की वजारत सेहत ने तीसरे वाक़े से मुताल्लिक बताया है कि इसराइली सिपाही ने 41 साला मोहम्मद अबू उमारा को उस वक्त गोलियां मारकर शहीद कर दिया जब वो गजा की पट्टी पर शिकार करने में मसरूफ थे। एतवार को भी इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनियों को शहीद किया था। पुलिस के एक बयान के मुताबिक मकबूजा बैतुल मकदस में खातून ने मस्जिद अक्सा की तरफ जाने वाली एक गली में पुलिस पर वार करने की कोशिश की। एक सहाफी ने गोलियों की आवाजें सुनी और एक खातून की नाश को जमीन पर गिरते देखा। इसराइली पुलिस ने बताया कि हमला आवर पर फायरिंग की गई और जाए वकुआ पर पहुंचने वाली तिब्बी अमले ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने बताया कि हमले की कोशिश के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली पुलिस ने दावा किया कि मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में किप्तिया से ताल्लुक रखने वाली 30 साला खातून इस्लाम की तीसरी मुकद्दस तरीन जगह मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से निकल रही थी, जहां उन्होंने अफसरान पर हमला किया। पुलिस के तर्जुमान ने उसकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि बॉर्डर पुलिस फोर्सेस ने फायरिंग का जवाब दिया और खतरे को खत्म किया। फलस्तीनी ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि हलाक होने वाला शख्स उनके फौजी विंग का रुकन था। ईरान के साथ ताल्लुकात और तेहरान के साथ इत्तेहाद का मकसद काबिज सेहूनी दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज इसराइली अखबार यरूशलेम टाइम्स ने दावा किया था कि इसराइल आने वाले दिनों में मस्जिद अक्सा को मुनहदम करने जा रहा है। इसके दावे की दलील ये थी कि इसराइली रिब्बी का कहना था, यहूदी रिब्बी का कहना था कि आने वाले दिनों में मसीहा की आमद मुतवक्के है, क्योंकि वक्त आन पहुंचा है कि अब यहूदियों का मसीहा नाजिल हो, जबकि मसीहा के नाजिल होने से कबल इस यहूदियों के लिए जरूरी है कि वो 3rd टेम्पल की तामीर करें। और 3rd टेम्पल की तामीर के लिए यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां पर 3rd टेम्पल पहले तामीर था, जहां पे हैकल सुलेमानी तामीर था, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उस टेम्पल को गिराया गया और यहाँ मस्जिद अक्सा तामीर की गई। लिहाजा
यहूदी अब इस मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने के दरपे हैं ताकि यहाँ पर थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए ताकि उनके मसीहा यानी मसीहुद दज्जाल की आमद हो सके। इसराइली अफवाज और यहूदियों के इन्हीं मज़मूम मकासद को मलियामेट करने के लिए फलस्तीनी अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। चंद रोज कबल भी यहूदी एक बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और उन्होंने मस्जिद अक्सा की न सिर्फ बेहुरमती की बल्कि इसराइली परचम भी वहां पर लहराया। यही वजह है कि वहां पर इसराइल की इस वक्त भारी फौज तैनात है। उस भारी फौज को रफा दफा करने के लिए फलस्तीनी अपने तौर पर हमला करने की कोशिश करते हैं और इस खातून ने भी शहादत का रुतबा इसलिए पाया क्योंकि वो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती को रोकना चाहती थी और मस्जिद अक्सा के ऊपर इस काबिज सेहूनी फौज से बदला लेना चाहती थी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त फलस्तीन बिल्कुल अकेला है। फलस्तीन की मदद के लिए कोई आवाज ना तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से उठाई जा रही है और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। अक़वाम मुत्तहिदा नामी इस आलमी इदारे के क़याम की बात की जाए तो इसका बुनियादी मकसद दुनिया में अमन व अमान कायम करना था और इंसानों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। अब अगर इस इदारे की 76 सालों की कारकर्दगी और इस पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर के अखराजात का जायजा लिया जाए तो इस इदारे की कारकर्दगी तसल्ली बख्श जैसे अल्फाज के काबिल भी नहीं। या यूं कह लीजिए कि यह इदारा न सिर्फ तय करदा मकासद के हुसूल में नाकाम हुआ है बल्कि जदीद दुनिया में आलमी इस्तेमारी कुव्वतों बिलखुसूस अमरीका और मगरबी इत्तहादियों के नाजायज मफादात और जालिमाना ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक टूल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। हाल ही में होने वाले सालाना 76वें इजलास में मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने ऑनलाइन खिताब किया क्योंकि कोरोना समेत दीगर कई एक अहम मसाइल दरपेश थे। अलबत्ता दुनिया के कई एक ममालिक से वज़राए खारजा इस इजलास में बनफ्से नफसी पहुंचे हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में ममालिक के मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर पहले से ही इस इजलास में मौजूद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस सालाना इजलास की रोयदाद को कुछ इस तरह से बयान किया कि इस बैनुल अक़वामी इदारे के एक अहम इजलास में गासिब सेहूनियों की जाली रियासत इसराइल से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार या सफीर अपनी गुफ्तगू में दुनिया के नुमाइंदों को बताता है कि चूंकि यहूदियों के साथ बहुत जुल्म और सितम हुआ है और होलोकास्ट का तज़किरा भी करते हुए कहता है कि तमाम अराकीन और ओहदेदार इसराइल और यहूदियों के लिए हमदर्दी का इजहार करें और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो इसराइली ओहदेदार की जानिब से ये सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। हकीकत में खुद इसराइल एक ऐसी जाली रियासत है जो फलस्तीन पर गासिब है और हजारों फलस्तीनियों की कातिल है। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास को किसी सूरत एक कामयाब इजलास इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जब तक फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल मुनसिफाना तौर पर हल नहीं कर लिए जाते। फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए की जाने वाली कोशिशों को भी इसी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में आलमी इस्तेमारी कुव्वतों बिलखुसूस अमरीका और यूरोपीय इत्तहादियों की जानिब से मुस्तरद कर दिया जाता है। मसला कश्मीर भी इसी तरह कई दर्जनों करारदादों की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन इन करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाली भारतीय हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया कि जिससे भारत को मजबूर किया जाए कि वो इन करारदादों के मुताबिक अमल करे। यही मामला फलस्तीन के साथ है। फलस्तीन में कत्ल गारत और इसराइली दहशत गर्दी अपने उरूज पर है, लेकिन दुनिया में अमन कायम करने का नारा लगाने वाले इस अक़वाम मुत्तहिदा नामी इदारे को ताहाल कामयाबी नसीब नहीं हुई, क्योंकि इसकी राह में रुकावट खुद इस इदारे की तश्कील की पेचीदगियां और आलमी इस्तेमारी कुव्वतों के मफादात और नाजायज ख्वाहिशात हैं। खुलासा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस बैनुल अक़वामी फोरम का सालाना इजलास फिर एक मरतबा बगैर किसी हतमी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ है और दुनिया के मजलूमों की नजरें और आस अक़वाम मुत्तहिदा के इस आलमी इदारे से बंधी हुई हैं कि आखिर मजलूम किस तरफ जाएं।